नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो पहुंच पाएगा। एंड अ लॉट ऑफ मार्केट मूवमेंट इज देयर। बहुत ही सटल मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी हम लेवल्स चेक कर रहे थे या जो भी पैटर्न चेक कर रहे थे वही आपका नियर अबाउट हो रहा है। कुछ जगह पे वो इमिटेशन हो रहा है, वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है मार्केट इज बिहेविंग। आज जो है थर्सडे है, सो कल जो है मार्केट का मतलब मार्केट इस वीक के लिए बंद हो जाएगा। एंड ऑल टाइम हाई आपका जो है ब्रीच कर चुका है निफ्टी। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। कल परसों जैसे आपको मैंने बताया था कि हल्का फुल्का आपका रैली होगा, नियर अबाउट 0.5%, 0.3% आपका इस तरीके का रैली आपको देखने को मिलेगा। तो वही हमें नियर अबाउट देखने को मिल रहा है। अभी तक 0.5% का जो है रैली हो चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल जो है हल्का फुल्का ऊपर की तरफ जाएगा, ब्रीच करेगा या नीचे की तरफ भी आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे अभी जो पैटर्न हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और ये ब्रीच कर चुका था कल। और जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन चुका था। तो अगेन कल जो हमने देखा कि द मार्केट वाज डूइंग रिलेटिवली वेल। यहाँ पे मार्केट वाज वेरी फ्लैट बट इट वाज डूइंग रिलेटिवली वेल। इस जगह पे हमने क्या देखा, इस जगह पे हमने देखा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, आज 29 तारीख है, 29 तारीख का जो कैंडल है वो है आपका 9:15 का जो कैंडल है वो है ये। सो दैट शोज दैट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लास्ट में जो है प्रॉफिट बुकिंग होता है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ये एक पैटर्न होता है, दिन में आपका बाइंग होता है, बुक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। एब्रप्ट कुछ नहीं है। आज को जो पहला 1 घंटे का कैंडल हमने देखा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रीच किया हुआ है, ठीक है। और अभी जो हम क्या देख रहे हैं कि वही रेजिस्टेंस जो आपका सपोर्ट बन चुका है। अगर इस कैंडल को अगर हम चेक करते हैं, 10-15 कैंडल को चेक करते हैं, तो यही जो आपका जो जिसको कहते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है दैट हैज बिकम सपोर्ट। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट हल्का फुल्का यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल रिलेटिवली डू वेल, 0.1%, 0.2% तक जा सकता है या 0.76% जा सकता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दी निफ्टी। आईटी में अगर हम चेक करते हैं तो कल हमने लेवल यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे सो मार्केट वाज डूइंग रियली वेल। इस पॉइंट में जो है मैंने अपना आईटी का जो भी ईटीएफ था मैंने सेल ऑफ कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था। द रीजन बिकॉज इट वाज लुकिंग दैट दी रेजिस्टेंस इज देयर और यहाँ पे सेलर जो है डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि ऑल टाइम यहाँ पे नियर अबाउट 5-6% का मेरा जो ईटीएफ है मैंने डाला हुआ था, तो मेरे को 5-6% दिखा रहा था। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट एग्जिट। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो फिर कल हमने देखा कि नियर अबाउट 2.25% का जो है जंप मारा हुआ था, यहाँ पे जाके आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। और आज भी जो है आपका फर्स्ट कैंडल जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, बट स्टिल देयर इज अ रेजिस्टेंस है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट आईटी का अगर हम देखें सो देयर आर सेलर्स हु आर डोमिनेटिंग है। यहाँ पे भी सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। बट देयर इज बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है यहाँ पे। बट स्टिल दी सेलर्स आर मूविंग इन हेयर एंड दे आर नॉट लेटिंग द मार्केट टू हैव अ फ्री राइड। ऑल्दो देयर इज 2.25% का ग्रोथ उसने मारा हुआ है, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग व्हिच इज हैपनिंग है। सो दैट शोज दैट अगर हम हीट मैप को भी चेक करते हैं तो आईटी वाला जो है, आईटी में एचसीएल टेक इज डूइंग रियली वेल। बाकी जो है फ्लैट है, फाइनेंस इज वेरी फ्लैट, एफएमसीजी इज फ्लैट, टेलीकॉम इज फ्लैट। ओवरऑल द मार्केट इज वेरी वेरी फ्लैट टुडे, ठीक है। एक दो स्टॉक्स है उसमें आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, दैट इज नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। और अगर हम निफ्टी 50 सेंसेक्स को देखें, बैंक को देखें, आईटी को देखें, हर एक सेगमेंट जो है आपका बहुत ही ज्यादा फ्लैट है आज। निफ्टी सॉरी बीएससी स्मॉल कैप जो है आपका 0.5% आपका उसका इरोजन हुआ है। एंड वी नीड टू लुक इनटू हाउ इट इज वर्किंग देयर। एंड जो ग्लोबल इंडाइसेस अगर हम देखते हैं, नैस्डैक कंपोजिट जो है 1.12% आपका नीचे की तरफ गया है। द यूरोपियन मार्केट, मिडिल ईस्ट मार्केट इज रिलेटिवली फ्लैट। सो इस जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त है और last week of August is very flat to be honest, and that is something uh, which is quite strange to be fair, because market में क्योंकि यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं and जिस तरीके से यूएस में जो मार्केट है that is the way that is it is behaving, वहाँ पे अच्छा मूवमेंट होना चाहिए था। either it'll go down or it'll go up, so there is not much of a movement there. सो लेट्स सी आज सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, वोडाफोन आइडिया, एंड वो भी 1.13% है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इज गेटिंग मैनिपुलेटेड, आपका 7.47% ऊपर जा रहा है। जेएम फाइनेंशियल्स इज 8.29%। सो यस, देयर इज स्टॉक व्हिच इज गेटिंग मैनिपुलेटेड हियर। चलो मूव करते हैं। एंड ऑटो को अगर हम चेक करते हैं, सो ऑटो इज वेरी फ्लैट, सेलर्स आर डोमिनेटिंग है, सो इसमें तो गेम खेलना ही नहीं है। फार्मा इज रिलेटिवली डूइंग वेल, और यहाँ पे जो है मैंने होल्ड कर रखा हुआ है। आई एम नॉट आई थिंक आज ही मैंने उसको मॉर्निंग में ही सेल ऑफ कर दिया था।
So pharma has been doing really well. So it gave me around a return of I think 9% within a month, which is very very good. Although यहाँ पे profit उतना ज़्यादा नहीं था, but still I sold off. And maybe बाद में जो है जब रैली होगा, हल्का फुल्का रैली होगा, so I'll be buying it. So मैंने इस पॉइंट में नियर अबाउट इस पॉइंट में जो है आपका और भी नीचे जो है यहाँ पे इस पॉइंट में शायद से यहाँ पे इस लेवल पे मैंने खरीदा था. आई डोंट रिमेम्बर टू बी ऑनेस्ट कौन से एक लेवल में मैंने खरीदा था. 1 महीना हो चुका है. सो मोस्ट प्रॉब्ली हाँ इस लेवल पे मैंने खरीदा था. तो इतना जो है रिटर्न आपका 6-7% का या 8% का या नियर अबाउट 9% का मुझे जो है मिला है रिटर्न. तो रिटर्न ये रैली जो है मैंने इसको कंज्यूम कर लिया. सो दिस इज हाउ यू नो although the capital I invested was very low, so return was not making much of a sense. But I think swing में क्या होता है कि आपको फ्री कैपिटल चाहिए होता है. सो इसमें 10% अगर आप उठा रहे हैं जो भी आपका कैपिटल डाला हुआ है, सो आई थिंक इट्स गुड इफ यू आर एबल टू मेक 9% अ मंथ. मेरा टारगेट होता है 5%, बट या चलेगा. और निफ्टी स्मॉल कैप में भी अगर हम चेक करते हैं तो हमने यहाँ पे 2 लेवल मार के रखा हुआ था कि ये रैली जो है अगर सस्टेन करता है तो इस जगह पे सेलर आर एक्टिव है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. एंड अगेन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ से जो है आपका बाउंस बैक करेगा. अगर बाउंस बैक करता है सो दिस रैली विल कंटिन्यू. सो let's see. Small cap is a little bit apprehensive. FMCG we already know it is struggling a lot. And यहाँ पे जो है sellers are dominating. Metal market में it's very flat. Metal market is very flat, doing really bad, and there might be an opportunity, but the way that things are working, not worth, at least I am not interested in this segment. मोइटे डेफिनेटली करेंगे, बट यहाँ पे गेम नहीं खेलेंगे बिकॉज यहाँ पे गेम खेलने लायक है नहीं कुछ. मिड कैप में भी अगर हम चेक करते हैं, मिड कैप में भी आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. सो मंथ एंड में अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स आर टेकिंग प्लेस. सेल ऑर्डर जो है सेलर्स आर वेरी क्वाइट एक्टिव है. पीएसए बैंक में जो है आपका 200 डिमा के नीचे मूव कर रहा है, 50 डिमा के नीचे भी मूव कर रहा है और 21 डिमा के नीचे भी मूव कर रहा है. सो द इंडाइस इज नॉट डूइंग रियली वेल. लेवल्स आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट अगेन द मार्केट इज रिलेटिवली नॉट डूइंग वेल. सो देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, बट अभी जो है there is a lot of erosion which is happening है. So सब पीएससी बैंक में अभी अगर मैं घुसूंगा तो मेरा तो कैपिटल इरोजन होगा जो मुझे अवॉइड करना है. एंड इंडाइसेस का हालत आप देख पा रहे हैं कि 0.5%, 1% मेटल में 1% गिरा है. एनर्जी सेगमेंट में आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. सो ऑल द सेगमेंट्स आर डूइंग रिलेटिवली बैड. आईटी एक्सेप्ट फॉर आईटी एवरी सेगमेंट इज डूइंग रिलेटिवली बैड. सो या दैट्स अबाउट इट. एंड यही है आज का फीडबैक. तो अभी क्या है प्रेडिक्शन, या प्रेडिक्शन तो सच मैं नहीं करता हूँ, बट जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 इज गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली आज जो है थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा. वो पॉजिटिव में ही क्लोज करेगा. 0.2%, 0.3% या 0.5% भी हो सकता है. 0.5% बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, बट 0.1, 0.1 में ऑलरेडी है. 0.2, 0.23 ऐसा टाइप का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सेंसेक्स ऑलरेडी 0.25, 26 में है. एंड आईटी मोस्ट प्रोबेबली इट लुक्स लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे इरोजन होगा. मे बी इट विल कम डाउन हियर अगेन, इट विल बाउंस बैक. So that needs to be seen. Auto is doing not that great. Pharma is doing relatively decent, but यहाँ पे profit booking हो रहा है, ये हल्का erosion होगा. Small cap में भी जो है we can expect that अगर यहाँ पे वो recovery करता है, so small cap में there might be an opportunity. अगर वो recovery करता है, so इसमें next candle जो है वो बहुत ज़्यादा important हो जाएगा. अगर next candle में अगर recovery करता है, so we can expect upward swing and near about 1%, 0.9% अगर निकाल सकते हैं. So I will be keeping an eye. ये एक opportunity मुझे दिख रहा है. एफएमसीजी में भी यहाँ पे रिकवरी होने 200 डिमा के ऊपर ही है, पर 21 डिमा 50 डिमा के नीचे है. सो देयर माइट बी लिटिल बिट ऑफ रिकवरी, बट आई एम नॉट श्योर. आई एम टू बी ऑनेस्ट नॉट श्योर, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न हियर. एंड मेटल ये सब में देख के फायदा नहीं है. सो आज जो है मैं यहाँ पे फार्मा तो ठीक है, फार्मा थोड़ा गिरने दो उसको. अभी स्मॉल कैप में थोड़ा सा मैं देखूंगा, अगर रिकवरी करता है 11-15 का जो कैंडल आएगा उसमें अगर होता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे पैसा डाल के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है. लेवल्स तो यहाँ पे भी है, बहुत सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड लेवल्स के अंदर जो है डाउन साइड अपसाइड अगर हम चेक करते हैं, सो डाउन साइड अपसाइड अगर हम चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे 0.6% का अगर स्टॉप लॉस मारते हैं, 0.92% का अगर पोजीशन लेते हैं, सो अगर एक दिन में या हाँ एक दिन में एक ट्रेडिंग डे में शायद से कर सकते हैं. पर स्टिल आई डोंट डू डे ट्रेडिंग. सो दिस माइट बी दिस विल बी माई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो भी आप देख रहे हैं. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए और रजिस्टर कीजिए सारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.